सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विष्णु बेसरवानी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एप्पल कंपनी के बारे में। जो एप्पल कंपनी है ना, वो बहुत ही प्राइवेसी रखती है अपने हर एक चीज़ों को। जो एप्पल के यूज़र्स होते हैं, जिसके पास आईफोन है या मैकबुक है, तो वो सभी लोग जो होते हैं उनको जो एप्पल कंपनी जो है वो बोलती है, क्लेम करती है और सभी को प्राइवेसी प्रोवाइड करती है कि आपका जो डेटा है वो आपके पास ही रहेगा, वो सिक्योर रहेगा, आपका डेटा कोई भी नहीं लेगा। तो वो जो डेटा होता है ना, बहुत ही सिक्योर होता है, उनका डेटा कोई नहीं लेता है। और जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड में सभी लोग डेटा कंज्यूम करते हैं। जैसे क्रोम के प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर फेसबुक सर्च करेंगे, फेसबुक में सी डिटेल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा फेसबुक जो है वो आपका कितना डेटा ले रहा है। तो जो फेसबुक होता है वो बहुत सारा आपका डेटा ले रहा होता है। तो उसमें माइक्रोफोन ऑन होगा, मतलब आप जब भी बात करेंगे तो माइक्रोफोन का वो आपकी आवाज़ का वो डेटा लेगा। और वो आपका जो कॉल्स होंगे, कॉल्स में जो आप बात करेंगे उसका डेटा लेगा, मैसेज का डेटा लेगा। ऐसे करके हर एक चीज़ का डेटा लेता है, कैमरा का भी डेटा लेता है। और कई सारी चीज़ों को उसमें मेंशन ही नहीं किया गया है। फेसबुक ही नहीं, ऐसे कई सारी कंपनीज आपके एंड्रॉयड से बहुत सारा डेटा ले रही होती हैं। तो आखिर वो डेटा का करती क्या है? तो जो डेटा होता है उसको, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि वो आपको मतलब उस टाइप के कंटेंट दिखाएंगे। जैसे आप जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, और क्रोम पे भी सर्च या यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं पिज़्ज़ा, तो फिर आपको बहुत जल्दी रिकमेंडेशन पिज़्ज़ा का आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कई सारे लोग जिनको जो चीज़ चाहिए वो ऑर्डर कर देते हैं। तो यही बड़ा गेम है कि लोगों को मेंटली जान के उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसी टाइप के एड्स उनको दिखाया जाए ताकि वो उसको बुक कर लें। जैसे 1000 लोग हैं तो 1000 में से 25-30 लोग तो बुक कर लेंगे ही। तो यही उनका मेन मोटिव है। और जो एआई होता है, जैसे चैट जीपीटी या जिमनी, ग्रोक, परप्लेक्सिटी, इन सब को चलाने के लिए इनको और मतलब पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है पब्लिक का। जैसे ग्रोक है, ग्रोक के पास तो ट्विटर है, ट्विटर में बहुत सारा डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है ट्विटर के पास। और जिमनी है, जिमनी के पास पूरा गूगल है, क्रोम है, यूट्यूब है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, एंड्रॉयड सिस्टम पूरा उसी का है। और जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी बहुत सारे डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो जो क्या कहते हैं, जो एप्पल है वो इन एआई के रेस में बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है तो अपने मॉडल्स को कैसे ट्रेन करेगा। तो इसी वजह से वो अपना एआई में कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। वो चैट जीपीटी से वो मतलब एग्रीमेंट साइन किया था एक दो साल पहले कि वो अपने एप्पल में अपने अपने एप्पल डिवाइस में, फ़ोन या मैकबुक में वो चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करवाएगा। तो उसने करवाया भी था और अभी उसने जिमिनी से कोलैबोरेशन किया है, जिमिनी को इंटीग्रेट कर रहा है, जिमिनी 3 प्रो। तो ऐसे ही करके वो इसी में पीछे हट गया है। एप्पल की जो ये कहानी है कि एप्पल अपने जो प्रोसेसर वगैरह है उसको बहुत ही पावरफुल बना रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो फिर उसका जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उसको, जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो हम लोग चैट जीपीटी कुछ भी मैसेज करते हैं, जब भी उस पर टाइप करते हैं तो वो जब टाइप करते हैं ना, तो फिर वो चैट जीपीटी का बहुत सारा सर्वर होता है, वहाँ पे जीपीयूज़ होते हैं, फिर वहाँ से वो रन होता है, फिर वो इंटरनेट के थ्रू फिर हमारे पास मैसेज आता है। अगर हमारे पास भी इतना खतरनाक सर्वर टाइप का या फिर खतरनाक ग्राफिक कार्ड हो, तो हम चैट जीपीटी जैसे मतलब इस मॉडल्स को अपने फ़ोन पे रन कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर पे पावरफुल होना चाहिए उसके लिए ग्राफिक कार्ड। तो फिर उसके लिए बहुत, फिर आपको बिना इंटरनेट का आपको चलेगा वो सभी चीज़ें। तो ऐसे ही एप्पल अपने मतलब ग्राफिक कार्ड वगैरह को मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बना लेगा। तो पावरफुल बनाने के बाद फिर वो किसी और एआई पे उसको वो नहीं होना पड़ेगा, मतलब कि डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और पीछे नहीं जाएगा। वो रियल टाइम में बिना इंटरनेट के लोकली बहुत सारे पावरफुल मॉडल्स को रन कर सकता है, और वो बहुत, उसको किसी एआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए अभी एप्पल को टाइम लगेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही।
तो यही थी आज की एप्पल की स्टोरी।